हमारे चैनल हिस्ट्री थ्रू कॉइन्स में आपका स्वागत है। आइए इतिहास की खोज की हमारी यात्रा जारी रखें, वन कॉइन एट अ टाइम। भारत के उत्तर पूर्व के हरे भरे पहाड़ों से साहस, विश्वास और प्रबल प्रतिरोध की एक कहानी उभरती है। ये किसी राज परिवार में जन्मी रानी की कहानी नहीं है, बल्कि एक आदिवासी लड़की की है जिसने संघर्ष और बलिदान के माध्यम से अपनी मुकुट हासिल की। 2015 में उनकी जन्म शताब्दी पर भारत सरकार ने एक स्मारक 5 रुपए का सिक्का जारी किया। रानी गैदिनलियू की छवि अंकित इस सिक्के को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अपार योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में देखा जाता है। सिक्के के पीछे उनके चित्र के साथ उनकी 100वीं जन्म जयंती का जश्न मनाने वाले लेखन भी हैं। एक छोटा सा वस्तु जो एक महान विरासत का भार वहन करता है। यह एक युवा महिला के बलिदानों का प्रतिनिधित्व करता है जिसने पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया और देश के दूर दराज के कोनों के उन नायकों की याद दिलाता है जिनकी कहानियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन यह लड़की कौन थी? ये पहाड़ियों की बेटी जिसकी लड़ाई ने उसे हमारे मुद्रा पर स्थान दिलाया। उसकी यात्रा स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र से बहुत दूर, अब मणिपुर के शांत जंगलों से घिरे गांवों में शुरू हुई थी। 1915 में लोंगकाओ गांव में गैदिनलियू पमेई के रूप में जन्मी। वह एक रोंगमेई नागा लड़की थी जो अपने लोगों की आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन उनके संसार में घुसपैठ कर रहा था, शोषणकारी कर लगा रहा था और धर्मांतरण के दबावों को बढ़ावा दे रहा था। उसकी असली पहचान केवल 13 साल की उम्र में उभरी जब उसने अपने चचेरे भाई हैपो जादोनांग के नेतृत्व में हेरका आंदोलन में शामिल हुई। यह सामाजिक धार्मिक आंदोलन स्वदेशी नागा धर्म को पुनर्जीवित करने, ब्रिटिश उत्पीड़न का विरोध करने और स्वशासन की मांग करने का प्रयास था। 1 सेकंड का विराम जादोनांग मलंगमेई, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हैपो जादोनांग के नाम से जाना जाता है, ने हेरका धार्मिक आंदोलन की स्थापना की थी जो पूर्वजों के नागा धर्म पर आधारित था और उन्होंने खुद को नागाओं का मसीहा राजा घोषित किया था। ब्रिटिशों ने जादोनांग को खतरा माना और 1931 में उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी, यह उम्मीद करते हुए कि इससे प्रतिरोध दब जाएगा। जिस बात की उन्होंने कल्पना नहीं की थी वह यह था कि यह ज्वाला एक और भी मजबूत नेता को सौंप दी जाएगी। जादोनांग के शहादत के बाद 16 वर्षीय गैदिनलियू आगे आईं। उन्होंने हेरका आंदोलन को एक राजनीतिक विद्रोह में बदल दिया। जेलियांगरोंग जनजातियों को औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ खड़ा किया। उसका नेतृत्व साहसपूर्ण था। उसने एक गुप्त गुरिल्ला आंदोलन की अगुवाई की, अपने लोगों से ब्रिटिश करों का विरोध करने और जबरन मजदूरी का सामना करने का आग्रह किया। ब्रिटिश उसे कम आंकते हुए एक व्यापक खोज अभियान चलाए। उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम और सूचना देने वालों को 1 दशक का कर माफी देने की पेशकश की। फिर भी गैदिनलियू चतुर थी। गांव-गांव घूमती रही, हमेशा एक कदम आगे। उसकी यात्रा 1932 में रुक गई जब उसे धोखा दिया गया और पकड़ लिया गया। 10 महीने की सुनवाई के बाद उसे केवल 16 वर्ष की उम्र में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1 सेकंड का विराम 14 वर्षों तक उसे पूर्वोत्तर के विभिन्न जेलों में स्थानांतरित किया गया। एक ऐसी कैदी जिसे एक जगह पर रखना बहुत खतरनाक माना जाता था। उसकी गिरफ्तारी ने राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने शिलांग जेल में उससे मुलाकात की। उसकी भावना से प्रभावित होकर उन्होंने उसे रानी की उपाधि दी और उसकी रिहाई के लिए समर्थन करने का वचन दिया। यह वचन केवल 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पूरा हुआ। रिहाई के बाद रानी गैदिनलियू ने अपने लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय सरकार के साथ उनके जुड़ाव के कारण नागा अलगाववादी आंदोलनों का विरोध झेलने के बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुद्धार और एकता के लिए अपना कार्य जारी रखा। उनके योगदान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1982 में पद्म भूषण भी शामिल है। रानी गैदिनलियू का निधन 1993 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, एक आध्यात्मिक नेता और एक सांस्कृतिक सुधारक के रूप में याद किया जाता है। 5 रुपए के सिक्के पर उनका चेहरा हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल भारत के महान शहरों में ही नहीं
बल्कि दूर दराज के खूबसूरत पहाड़ों में भी लड़ी गई थी, एक युवा रानी द्वारा जिसने कभी अपनी आत्मा को नहीं झुकने दिया। जैसे हम समाप्त करते हैं, आइए सोचें कि हर सिक्का वास्तव में एक कहानी बताता है, इतिहास, संस्कृति और उन प्रेरणादायक जीवनों को जोड़ता है जो हमारे राष्ट्र को आकार देते हैं। यदि आपको यह इतिहास की यात्रा पसंद आई हो तो और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।